तो चलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं और वेब पेज में अपना प्रोग्रामिंग ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, इसके लिए एचटीएमएल पेज चाहिए। तो एचटीएमएल पेज कंपलसरी है, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट उस पर काम करेगा। तो हमारे एचटीएमएल पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड करने के 3 तरीके हैं, वही इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो 3 तरीके से मेरे पेज में जेएस ऐड होगा। जावास्क्रिप्ट को अपन शॉर्ट में जेएस बोल रहे हैं। तो 3 एचटीएमएल पेज बना लेते हैं। उस एचटीएमएल पेज में जावास्क्रिप्ट एक बार इनलाइन ऐड करेंगे, उसी में फिर अपन इंटरनल करेंगे, मतलब उससे अगले वाले में, और एक पेज में अपन करेंगे एक्सटर्नली। इनलाइन जेएस बिल्कुल भी फेमस नहीं है, मतलब आज हम इसे करेंगे, जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। ये एकदम बेकार तरीका है, जेएस इस तरीके से नहीं लगनी चाहिए। बाकी ये दोनों तरीके काफी फेमस है, इन दोनों में जो अच्छा लगे यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मैं आपको तीनों तरीके से जेएस ऐड करना एक एचटीएमएल पेज में सिखाता हूं। बाकी जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। जावास्क्रिप्ट इस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, 2023 चल रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद रखा है, अभी कुछ सालों पहले हुआ ये। और इस समय जावास्क्रिप्ट की मार्केट बहुत बड़ी है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप बहुत तरह के डेवलपमेंट में इसे यूज करेंगे। हम तो यहाँ पर वेबसाइट्स में इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस जावास्क्रिप्ट की मार्केट अब बहुत बड़ी है, इसे मोबाइल में भी और किसी भी तरह के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। तो काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, काफी पॉपुलर है लैंग्वेज। और उसका पूरा फंडामेंटल समझते हुए वेबसाइट्स के अंदर, वेब पेजेस के अंदर कहाँ जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब समझेंगे। बट पहले बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट ऐड कैसे करें पेज में, वो सीख लें। ठीक, 3 तरीके से पेज में जावास्क्रिप्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया जेएस के नाम से, यहाँ पे सारा जावास्क्रिप्ट रखेंगे अपना। अभी तक हम लोग हर फोल्डर बाय फोल्डर कोडिंग कर रहे हैं, एचटीएमएल का अलग, सीएसएस का अलग, तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इधर रहेगी सारी। तो इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है और यहाँ पर हो गया है मेरा एक इनलाइन जेएस का ये बेसिक एग्जांपल। सिंपल एचटीएमएल है, एचटीएमएल पेजेस बनाने आपको आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बेसिक एचटीएमएल है और यहाँ पर मैं अब लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट। कैसे लगाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक बेसिक एचटीएमएल पेज बना लेंगे ऐसा। इस पेज में सिंपल एक हेडिंग और एक बटन है, और अगर मैं इसको अभी रन करा कर देखता हूं ब्राउजर में तो नथिंग इज हैपनिंग। मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूं, बट कुछ नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये बटन प्रेस हो एक जावास्क्रिप्ट चले। अभी जावास्क्रिप्ट तो आती नहीं सर, क्या चलेगा? तो अभी एक अलर्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे ये बटन प्रेस होगा तो एक अलर्ट विंडो आएगी, ऊपर से आती है वो, और उसमें जो मर्जी आप चाहो लिख सकते हो। अगर वो आ गई तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट चल गया समझो। तो मैंने क्योंकि चाहा कि बटन प्रेस हो और एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो, बटन प्रेस हो और एक कोड एग्जीक्यूट हो, अगर हम ये चाह रहे हैं तो आपने बटन के क्लिक पे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, एंड दैट इज व्हाट, बटन में एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। आप ऑन क्लिक पे जाइए और यहां पर अपना वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दीजिए। यहां मैंने लिखा अलर्ट। अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन है, और इसमें अलर्ट में फिर ए स्मॉल ही होगा, कैपिटल कर दोगे चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हो ये जावास्क्रिप्ट है, इतना बस। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ऑन क्लिक इज द एचटीएमएल पार्ट। ये जो है ये है, इतना है जावास्क्रिप्ट। अब अलर्ट में क्या चाहिए सर? यहां पर मैं चाहता हूं कि हेलो इन कैप आ जाए, हेलो इन कैप। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगा रखे हैं, जो किसी भी एट्रीब्यूट के लगते थे, तो अंदर आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते। यहाँ पे सिंगल कोट लगाओ या बाहर सिंगल लगा के अंदर डबल लगाओ, ये डिस्टिंग्विश कर लेना, नहीं तो फिर वो इसको अलग पार्ट बना देता और इसको अलग कर देता फिर, और बीच में ये बेकार हो जाता। तो इसीलिए डबल कोट्स का आप थ्योरी पे फोकस करना होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जरूरत पड़ेगी इस पे। तो या तो दोनों फिर यहाँ पे बाहर डबल कोट्स हो, अंदर सिंगल हो, या फिर बाहर सिंगल कर लो और डबल कर लो, चलेगा। लेट्स सी, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये बटन दबाऊंगा तो इस बार एक अलर्ट आ रहा है, हेलो इन कैप लिखा हुआ है। तो ये जो अलर्ट आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये देखो मैं इसको कैपिटल कर रहा हूँ, कैपिटल करके मैंने सेव करा, और मैं इसे चेक करूंगा तो ये चला नहीं, नथिंग इज हैपनिंग अगेन, बिकॉज आपका जावास्क्रिप्ट गलत है। जब आप गलत स्क्रिप्ट लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, इसमें एरर वगैरह नहीं आते। जैसे बाकी लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, जावा, पाइथन, तो इनमें एरर्स आते हैं कि तुमने गलत लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट क्या है ना, वेब बेस है, तो वेब पेजेस में हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कोई गलत स्क्रिप्ट लिखोगे तो वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, बस ये हो जाएगा कि हाँ आप जो चाह रहे हैं वो काम नहीं हुआ। इसी से अंदाजा लगाना पड़ेगा कहाँ गलती है। गलती पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट आई मेक इट इजी फॉर यू, नो प्रॉब्लम। ऐसे लाइन नंबर नहीं बताता ये किस लाइन में दिक्कत है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, वो हो जाएगा बाद में। तो हमने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखा इनलाइन जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट से। अब यही जावास्क्रिप्ट मैं इंटरनल करके दिखाता हूं। अगर मुझे यही अलर्ट वाला लाइन चाहिए लेकिन इंटरनल जेएस से चाहिए, वो कैसे करेंगे? एक नया एचटीएमएल पेज बनाओ। एक नया एचटीएमएल पेज बनाया इंटरनल जेएस एग्जाम्पल के नाम से।
दिस इज अ बेसिक HTML वी हैव। अगेन यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग, इस पे कुछ नहीं हो रहा। अब इस बटन पे JS चलेगा, वो भी इंटरनल JS। कैसे? तो उसके लिए स्क्रिप्ट नाम का टैग है, एक टैग है उसका नाम है स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट टैग में आपने अपना स्क्रिप्ट लिखना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है। ये टैग है, ये HTML है, ये कैपिटल स्मॉल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो लिखोगे वो केस सेंसिटिव है, क्योंकि ये HTML है, जो अंदर लिखा जाएगा वो JS है। क्या करना है? इस बटन की क्लिक पे यहां जो लॉजिक लिखोगे वो चलेगा। तो इसके लिए आपको बनाना है एक फंक्शन। इधर फंक्शन का थ्योरी है, तो एक फंक्शन नाम का कीवर्ड है बनाया, और कोई भी नाम इस फंक्शन को दे दो, झींगा लाला, दो ये राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगा लो, और इसमें अपना वो अलर्ट वाला जो लॉजिक था जो तुम सीधे बटन पे लिख दिए थे, सीधे बटन पे ही कोड लिखने के बजाय आप बाहर ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लगा के फंक्शन में वो लॉजिक लिख दो। अब जो ये नाम इसे दिया हुआ है, ये नाम आप यहां पे कॉल कर लो, ब्रैकेट लगाना मत भूलें। तो कुछ ज्यादा बड़ा नाम हो गया तो छोटा कर देता हूं, लाइक XYZ, नाम में स्पेस वगैरह मत देना। तो ये मैंने एक फंक्शन बना के स्क्रिप्ट बना ली और उसे मैंने ओके बटन पे कॉल कर लिया। तो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जब बटन प्रेस हो रहा है तो अलर्ट बॉक्स आ रहा है। ये हमारा इंटरनल JS का एग्जांपल है, एंड यस द जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग वेल, नो प्रॉब्लम। तो ये काफी पॉपुलर तरीका है, इट्स क्वाइट फेमस वे ऑफ राइटिंग द जावास्क्रिप्ट, क्योंकि सीधे बटन पे लिखने से बढ़िया है कि आप एक जगह सारा, क्योंकि आज एक लाइन का लॉजिक है, आगे चलकर आपका जो स्क्रिप्ट का कोड होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा भी होगा, ऐसे होगा 100-150 लाइनों का आपका स्क्रिप्ट होगा, तो वो सारा कोड एक बटन पे जाके लिखना, कॉम्प्लेक्सिटी पेज के अंदर बढ़ाना होगा। फिर तो कोड में कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, इसीलिए अपन एक फंक्शन बनाएंगे अलग से, उस फंक्शन को नाम दे देंगे, उसमें अपना सारा स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिस बटन पे वो कोड चलाना है उस बटन पे जाके वो लॉजिक ऐसे कॉल कर लेंगे। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल, इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेयर। बट जो फंक्शन आप बनाओगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाना। ओके, ये तो है इंटरनल JS। अब आता है एक्सटर्नल JS। क्या है एक्सटर्नल JS? का मतलब होगा कि जो जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे वो मेरे पेज में ही नहीं है। मेरे HTML पेज में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, लेकिन मैंने अपने पेज में जावास्क्रिप्ट लिखी नहीं है। जावास्क्रिप्ट मैंने अलग पेज में लिख दी और उसे सेव कर दिया किसी भी नाम से, बट एक्सटेंशन मस्ट बी .js, वो करूंगा। तो मैंने यहां पर एक्सटर्नल JS के नाम से एक एग्जांपल ये रहा। तो यहां पे बटन वही है सर, वो कॉल अभी भी XYZ कर रहा है, बट देयर इज नो स्क्रिप्ट राइट नाउ, यहां कुछ नहीं है, इसीलिए बटन की क्लिक पर XYZ तो कॉल होता है बट कछुहोत नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहां पर क्लिक करने से। तो अब मुझे एक फाइल बनानी है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। नई फाइल बनाई और इस फाइल को सेव कर लिया JS फोल्डर में, जहां हमारा HTML है वहां एक फाइल बनाई और इसका नाम रख दिया, लाइक कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी, क्या रख दिया, कुछ भी .js। ये .js लगाना मत भूलना। ये बन गई हमारी फाइल और इसमें वो फंक्शन डाल देना, स्क्रिप्ट टैग मत लगाना, अब फंक्शन बना के डाल दो अपनी JS फाइल में। तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल JS फाइल। अब इस फाइल को अपने पेज में यहां पर लिंक कर लो, और उसके लिए होगा स्क्रिप्ट टैग, लिंक टैग नहीं। CSS में लिंक टैग होता था, यहाँ स्क्रिप्ट टैग ही है। तो आपने स्क्रिप्ट टैग लगाना है, और ये ओपन क्लोज अलग अलग होगा, अलग अलग ओपन क्लोज होगा, एक साथ क्लोज नहीं करना है। और यहां पे आप बता दो सोर्स ऑफ दैट फाइल, क्या नाम है, कुछ भी .js। जैसे तुमने कुछ भी .js को लिंक करा, आपके पेज में बटन एक्सटर्नल JS वाला जो बटन है वो काम करने लगा। तो एक ही काम को मैंने 3 तरीके से करा, एक ही काम को 3 तरीके से करा। एक बार इनलाइन JS, सीधे बटन पे ही अपना जावास्क्रिप्ट लिख दो। दूसरा, बटन पे जावास्क्रिप्ट मत लिखो, एक फंक्शन बना लो ऊपर या नीचे कहीं भी, ये स्क्रिप्ट टैग पूरे पेज में कहीं भी हो सकता है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। CSS में तो ये था कि स्टाइल टैग जो है हेड में आएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे तो पूरे पेज में इस टैग को कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी, बॉडी के ऊपर, HTML टैग के नीचे, HTML टैग के ऊपर, डॉक टैग के ऊपर, कहीं भी, पूरे पेज में इस टैग को कहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको स्क्रिप्ट टैग के किसी और स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दो तो इतना तूफानी नहीं। मतलब स्क्रिप्ट टैग अगर आप लगा रहे हो तो स्क्रिप्ट टैग को स्क्रिप्ट टैग के अंदर मत डाल देना, बाकी HTML में कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द राइट पोजीशन देन? तो हम अब आप तो स्टार्टिंग में हो, तो आपको कैसे पता कहां लिखना है? वैसे इसकी राइट पोजीशन होती है आफ्टर द बॉडी, यहां नहीं, इसकी राइट पोजीशन है यहां। स्क्रिप्ट टैग यहां बेस्ट पोजीशन है स्क्रिप्ट टैग लिखने की, इसका रीजन समझाऊंगा आगे। अभी तो कहीं भी लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो ये इंटरनल JS समझ में आ गया। इस तरीके से हमने पेज में जावास्क्रिप्ट लिखी, फंक्शन बना के नीचे से कॉल कर लिया। भैया तो बटन पे लिख लो या ऐसे कर लो, या फिर एक्सटर्नल JS ने कहा कि हम फाइल JS की यहां लिखेंगे ही नहीं,
हमने फाइल ही अलग बना दी। तो एक अलग फाइल बनाई कुछ भी .js के नाम से, उसमें अपना फंक्शन बना के लिख दिया और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। लेकिन ये तभी काम करेगा जब ऊपर लिंक कर रखा होगा। ये लिंक करने वाला जो स्क्रिप्ट टैग है ये भी नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन भी पूरे पेज में कहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें हुई जावास्क्रिप्ट को लिखने के 3 तरीके मैंने बताए।